हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं रोहित राय अपने YouTube चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में आप सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे प्यार को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, ट्रू लव, स्वार्थ लव, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ईमेल के माध्यम से पूछे जाते हैं और उन सभी का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने कोशिश की है कि कुछ एक आध प्रश्नों को उठा लिया जाए और अगर उनके छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से कई जवाब आपको एक वीडियो के अंदर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है। एक ईमेल आया है, इसमें इन्होंने नाम लेने से मना किया है। ये कह रहे हैं कि सर, आप अक्सर प्यार की बातें करते हैं। भाई, प्यार पर वीडियो ही बनता है। तो कह रहे हैं सर, आप अक्सर प्यार की बात करते हैं, आकर्षण की बात करते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि प्यार और आकर्षण दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अंतर कैसे इसमें स्पष्ट करें। देखिए, आकर्षण क्या होता है कि आप किसी को भी देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है कि वो आपको पसंद आ गया, आप उससे आकर्षित हो गए। लेकिन जब आप उसके साथ कुछ समय बिताते हैं तो वो जो प्रेम आपका रहता है वो फिर अस्थायी रूप नहीं ले पाता है। फिर क्या होता है कि आप दूसरे को देखते हैं और दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, फिर तीसरे को देखते हैं, तीसरे को पसंद करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत प्रेम किया लेकिन एक भी सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं बार बार प्रेम को समझाने के लिए यह प्रयास करता हूं कि प्रेम आपका ही एक हिस्सा है। जैसे सपोज दैट कोई एक ऐसी वस्तु है जिसको आप लेते हैं, देखते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है, लेकिन वो खुशी आपके अंदर होती है, उस वस्तु में नहीं होती है। अगर उस वस्तु में खुशी होती तो उस वस्तु को आप जितनी बार देखते उतनी बार आपको खुशी होती। तो क्या होता है कि आप जो है, आपकी खुशी अंदर है और उस वस्तु को जब आप देखते हैं तो वो खुशी जागृत हो जाती है, लेकिन वो अस्थायी रूप नहीं रख पाती है। यही चीज होता है आकर्षण में। दूसरा प्रश्न पूछा है निखिल ने, सर, आप प्यार और स्वार्थ प्रेम पर एक वीडियो बनाए थे, ये अंतर मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, स्वार्थ प्रेम क्या होता है, प्यार तो आप समझ ही रहे हैं, स्वार्थ प्रेम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको समझ में आनी चाहिए। स्वार्थ प्रेम ये होता है कि स्वार्थ को लेकर के प्यार करना। जैसे भी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक पाठक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा प्रेमी या प्रेमिका खुश रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि वो खुश रहे, आप ये चाहते हैं कि वो आपके साथ खुश रहे। ये है स्वार्थ प्रेम। जैसे बोलते हैं हम तो सिर्फ चाहते हैं कि ऐसा हो, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो आपको बहुत मतलब है, यहाँ पर आपका स्वार्थ प्रेम जाहिर होता है। मैंने 100 मैसेजेस किए, उसने रिप्लाई नहीं दिया। तुम्हें पसंद है, तुम्हें पता है कि मुझे पिज्ज़ा नहीं पसंद है, फिर भी तुमने ऑर्डर किया। तुमने मुझे सुबह गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, शाम को गुड नाइट क्यों नहीं कहा। ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप सामने वाले से उम्मीदें करते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जो प्रारंभिक शुरुआत का स्टेज होता है प्रेम में, उसमें क्या होता है कि आप सामने वाले से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्रेम के सिवाय। लेकिन आफ्टर सम ईयर्स, कुछ समय बीतने के बाद आप सामने वाले से कंप्लेन करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप प्रेम चाहते हैं, प्रेम आप सामने वाले से, स्वार्थ प्रेम का सीधा मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब आप प्रेम में होते हो तो जो चीज़ें आपको पसंद हैं उस चीज़ को आप अपने सामने वाले से उम्मीद रखना शुरू कर देते हैं। जिस दिन उसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जब तक उसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। जिस दिन आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन से प्रेम की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती कैसे शुरू हो जाती है? एक्सेप्ट करने के बाद आप ढेर सारी उम्मीदों का बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। यहीं से शुरुआत होती है स्वार्थ प्रेम की। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो फिर धीरे धीरे आप ब्रेकअप की तरफ बढ़ने लगते हैं। जबकि प्रेम में ये सारी चीज़ें नहीं होती। प्रेम में सिर्फ त्याग होता है। आप मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि प्रेम सिर्फ त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। एक और प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि सर, ट्रू लव को आप कैसे समझाएंगे? और आगे लिखते हैं कि क्या आप कभी खुद इस दौर से गुजरे हैं?
देखिए, पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन के जो प्रश्न पूछते हैं उनसे आप लोग बचा करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मैं बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति हूँ और लोग मेरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ मैं आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। मैं किस दौर से गुजरा हूँ, किस दौर से नहीं गुजरा हूँ, या कोई मैटर नहीं है। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि ट्रू लव क्या है। ट्रू लव का मतलब ये होता है कि जहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों के एहसास, अलग अलग व्यक्ति हैं, इसका एहसास ना हो। सामने वाले को पीड़ा हो तो आपको भी उसका एहसास हो, आपको पीड़ा हो तो सामने वाले को एहसास हो। जैसे आप कहीं चलते हैं रास्ते में और आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आपके पूरे शरीर को पता चल जाता है कि आपको कांटा चुभा हुआ है। आपकी उंगली दरवाजे में दब जाती है तो आपको एहसास हो जाता है। ट्रू लव का मतलब यही है कि सामने वाला कष्ट में है, सामने वाले परेशान है, तो उसकी फीलिंग को आप समझिए। तो इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।